अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक मनी प्लांट पर होगा। मनी प्लांट पर मेरी ऑलरेडी बहुत सी वीडियोज़ मौजूद हैं। काफ़ी कुछ मैंने गाइड कर दिया है और काफ़ी कुछ अभी बाकी है जो टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज हम इसको मनी प्लांट को उगाने वाले हैं एक बोतल के अंदर, मतलब पानी के अंदर। आप कैसे इसको उगा सकते हैं। बहुत से मेरे व्यूवर्स की यही शिकायत होती है कि उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, चाहे वो पानी में लगाएं देन भी नहीं होती, चाहे वो कटिंग उसकी लगाएं मिट्टी में देन भी उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती उनसे। तो बहुत ही इजी है, क्योंकि मनी प्लांट के बारे में मशहूर है कि ये चोरी करके इसको उगाया जाए देन ये उगता है, लेकिन मैं इस बात पर बिलीव नहीं करता। मैंने इसको परचेज़ भी नहीं किया और ना मैंने चोरी किया। जस्ट मेरे नेबर में कुछ मनी प्लांट काफ़ी लगा हुआ था उनके पास। ये कई साल पहले की बात है, मे बी 5 से 6 साल या इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे, अभाव हो गए होंगे। तो उनसे मैंने कटिंग ली थी और उगाई थी अपने घर में, तो काफ़ी हो गई और काफ़ी मैंने लोगों को गिफ्ट भी किया। और अभी भी मेरे पास अभी एक और एक ये दो दूसरा प्लांट है, अभी मैं शो करवाता हूँ आपको। चलो अब चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि आपने इसकी ग्रोथ कैसे बढ़ानी है और इसको पानी में कैसे लगाना है। पहले मोटिवेशनल चीज़ें आपको दिखाऊं मैं। ये मनी प्लांट है, इसके पत्ते आप देख सकते हैं, इसके पत्ते बड़े साइज़ के हो रहे हैं और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है और पत्ते भी काफ़ी हद तक ग्रीन हैं। तो ये क्यों है? बेसिकली ये पड़ा हुआ है शेडी एरिया में, मतलब इसको सन लाइट तो मिलती है लेकिन सन रेज नहीं मिलती, मतलब धूप नहीं इसको मिलती, धूप लगती ही नहीं, इसके ऊपर पड़ती ही नहीं धूप। जस्ट सूरज की रोशनी आती है, जिस तरह अभी रोशनी में पड़ा हुआ है। तो सूरज की धूप इसके ऊपर नहीं पड़ती, इसकी इसलिए इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। और एक ये है, इसके पत्ते आप देख सकते हैं, इसके पत्तों का साइज़ भी छोटा है और कलर भी येलो येलो सा हो रहा है और कुछ तो सनबर्न भी हो रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं सूख रहा है, पता है ये बेसिकली सनबर्न होता है। सूरज की रोशनी, सूरज की तपश की वजह से ये सनबर्न होना शुरू हो जाता है, पत्ते इसके क्रिस्पी होना शुरू हो जाते हैं। तो ग्रोथ तो चल रही है लेकिन इसके पत्तों का साइज छोटा है, येलो भी हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? और ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही येलो हो गया है पत्ता। ये देख सकते हैं कितनी आसानी से ये टूट भी गया। ये क्यों हो रहा है? बेसिकली इसको धूप लगती है करीब 4 से 5 घंटे डेली। इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, सन रेज पड़ती हैं, जिस तरह अभी पड़ रही है आपके सामने है। ये धूप में है और ये छाया में है ये वाला, इसलिए इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है। ये बेसिकली शेडी एरिया प्लांट होता है, ये इंडोर भी सर्वाइव करता है लेकिन फुली सनलाइट में ये सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर इसको फुल सनलाइट मिलती है डेली 7 से 8 घंटे, अगर इसको धूप मिलती है देन ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, मुरझा जाएगा येलो होकर। तो अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि आपने कटिंग्स कैसे इसकी लगानी है पानी के अंदर। ये आप देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ देखे, ये रूट है इसकी, इसने अपनी ये रूट डेवलप की और दीवार के साथ इसने कुछ इस तरह से बन गया जिस तरह सांप होता है। ये बेसिकली इसकी एरिया रूट थी और इसने इसको मर्ज कर लिया है, इसके साथ फिक्स कर लिया है, जॉइंट लगा दिया है इसने खुद का ही दीवार के साथ। बहुत मजबूत है, टूट नहीं रहा। तो कैसी इसकी ग्रोथ चल रही है? ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है। और अब टाइम है इसका। अब ये भी एक और मोटिवेशनल चीज़, हाँ मेरे चैनल में बहुत सी मोटिवेशनल चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब ये देख रहे हैं, अब ये एरिया रूट भी निकल रही है इसकी, तो ये बहुत जल्द इसी मिट्टी के अंदर धंस जाएगी और यहाँ से इसकी न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो एक नया प्लांट भी बन सकता है यहीं से। तो एक और देखें, एक और मोटिवेशनल चीज़, इस प्लांट ने अपनी ग्रोथ बढ़ाते बढ़ाते इस पॉट में आ गया। ये एलोवेरा का प्लांट लगा हुआ है इस पॉट में। तो इसमें जैसे ही उसने अपनी मिट्टी के अंदर अपने एरियल रूट को धंसा दिया, ये देख सकते हैं आप, में भी आपको ठीक से दिख रहा होगा, इस एरिया से मिट्टी के अंदर रूट इसकी धंस गई है। तो यहाँ से ही इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है और ये इसकी ग्रोथ देखिए, ये न्यू प्लांट है। अगर मैं अब इसको यहाँ से इस एरिया से काट देता हूँ तो ये एक इंडिविजुअल पौधा बन जाएगा, ये वाला बेल एक और बन जाएगी। और ये जो पीछे वाला है ये तो चल ही रहा है, इसलिए इसको मैं अभी से काट देता हूँ। यहाँ से काटना बहुत आसान होता है, जस्ट थोड़ा सा इसको, इतना भी आसान नहीं है, मैं इसको कटर से ही काटता हूँ। हाँ ओके, स्टे विद मी। ओके, तो मैं सीजर से इसको काट देता हूँ इस एरिया से, कुछ इस एरिया से। ओके, अब ये कट गया। ये तो एक पहले से ही एक पौधा था और अब ये एक और भी बन गया जो ऑलरेडी इसकी ग्रोथ चल रही है मिट्टी के अंदर। इसने अपनी रूट्स को अच्छी तरह से डेवलप कर लिया है और ये एक इंडिविजुअल पौधा बन गया है। वेल, अब इसको उठाते हैं हम और लेकर चलते हैं
अपने वर्कशॉप पर। ओके तो दोस्तों, मैंने ये वाला डिसाइड किया है कि जो सनलाइट में पड़ा हुआ था इसको मैं मल्टीपल करने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ आपको कि आपने पानी के अंदर इसको किस तरह उगाना है और किस कंडीशन में आप लगा सकते हैं इसको, कौन सा रूटेड एरिया है, कौन सा एरिया रूट है और किस तरह इसकी ग्रोथ अच्छी होगी इंडोर पानी के अंदर। मिट्टी के अंदर लगाने का तरीका भी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन मैं मिट्टी में नहीं लगाने वाला। वेल अभी डिसाइड करता हूँ कि क्या करना है। अभी तो हम पानी के अंदर लगाने का ट्रिक और तरीका आपको मैं बताता हूँ। तो इसका दो जगह से अच्छी ग्रोथ चल रही है। एक तो ये है, ये न्यू शूट है, यंगर शूट है, इसको हम हटा देते हैं। और एक ये है जो हमने अभी अभी काटी है यहाँ से। इसको हम उगा सकते हैं, बहुत इजी है क्योंकि इसकी ये देख रहे हैं 3 जगह से 3 पॉइंट से एरियल रूट्स भी निकल रही हैं, मतलब रूट ही इसको बोलेंगे जो मिट्टी के अंदर या पानी के अंदर हम लगाएंगे। तो ये भी हम लगा सकते हैं। मैं इसको भी काटता हूँ और एक इस साइड से ये भी निकल रहा है, तो इसको भी हम लगा सकते हैं क्योंकि इसकी भी देख सकते हैं आप एरियल रूट्स डेवलप हो रही हैं। जो भी एरिया आपने लगाना हो मतलब कि कटिंग करके, तो ये श्योर होना चाहिए आपको कि यहाँ से आप काटते हैं तो ये वाला जो एरिया है मतलब इसका एरियल रूट्स एरिया आपका पानी के अंदर या मिट्टी के अंदर होना चाहिए। देन यहीं से ये अपनी रूटिंग स्टार्ट करता है। तो अब चलते हैं, कटिंग्स काटते हैं और देखते हैं कि कौन सी हमने काटनी है। वेल मेरी सीज़र कहाँ गई? हाँ, ओह, मुझे लगता है कुछ हेल्पर भी मुझे रखना पड़ेगा अपने साथ। हाँ। ओके दोस्तों, अब ये वाला काटते हैं, लेकिन हम काटेंगे उस टाइम जब हम पानी भर लेंगे बोतल के अंदर। तो बोतल, ये वाली बोतल्स मैंने ली हैं, परचेज़ की हैं। इसके अंदर हम मनी प्लांट लगाएंगे कुछ इस तरह का, आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत भी लगेगा आपके इंडोर पड़ा हुआ। तो ये देखें, इसके अंदर हम पानी भर लेंगे, देन इसके अंदर हम कटिंग्स काट के लगाएंगे। तो स्टे विद मी, मैं पानी भर लेता हूँ। तो मैंने इस पॉट के अंदर पानी भर लिया है और पानी भरना ये याद रखिएगा, आपने पानी फ्रेश नहीं भरना, मतलब कि जो आप वाटर मोटर चला के, वाटर पम्प चला के पानी जो फ्रेश पानी आता है नल से वो नहीं भरना, क्योंकि समटाइम उसके अंदर कुछ उन्होंने केमिकल भी यूज़ किया होता है जो कि आपके पौधे की रूट्स के लिए ख़तरनाक हो सकता है, उसको किल भी कर सकता है। तो आप टैंक का पानी यूज़ करें, टैंकी का पानी यूज़ करें, सॉफ्ट वाटर यूज़ करें। खारा पानी आप यूज़ नहीं कर सकते किसी भी प्लांटेशन करने के लिए। कोई भी आपने पौधे को घर में उगाना हो तो आप खारा पानी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि खारे पानी से प्लांट्स मर जाते हैं। तो आप फ्रेश वाटर यूज़ कीजिए, मतलब फ्रेश वाटर वो, सॉफ्ट वाटर वो जो आप खुद पीते हैं, मतलब फिल्ट्रेशन प्लांट से जो होकर पानी आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो आप खुद घर में पीते हैं पानी, वो वाला आप इसमें यूज़ करेंगे, देन ही सक्सेसफुल आपको रिजल्ट मिल पाएगा। नहीं तो आपका ये जो कटिंग्स लगाने वाले हैं हम, ये ग्रो नहीं हो पाएगी। तो अब चलते हैं अपने काम की तरफ। ये कटिंग्स मैं चाहता हूँ कि इसी को काट लूँ जो अभी अभी मैंने काटी भी है। तो इस एरिया से मैं काट लेता हूँ। अगर इस एरिया से काटता हूँ तो भी काम चलेगा। ओके, अब इस एरिया को मैं, ये देखें 3 1 2 3 4 5 पॉइंट है इसके रूटिंग स्टार्ट करने का एरिया, मतलब कि 5 जगह से ये अपनी रूटिंग स्टार्ट कर सकता है। तो अपर साइड हमने ऊपर ये रखनी है, क्योंकि ये वाला ऊपर वाली साइड है। अगर हम इसको ऑपोजिट लगा देते हैं, उलट लगा देंगे, तो इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये श्योर आपने रखना है कि आपका प्लांट किस डायरेक्शन में, असल सही जगह उसकी कौन सी है। तो सबसे पहले अब हम इसके जो लीव्स हैं, जो पानी के अंदर एरिया जाना है वहाँ पर कोई लीव नहीं होना चाहिए, इसलिए ये लीव हम रिमूव कर देंगे। ये भी रिमूव कर देंगे, 2 हम रिमूव कर देते हैं। ओके, अब ये 2 रिमूव कर दिए हमने। ये एरिया रूट वाला एरिया और ये एरिया पानी के अंदर जाएगा। तो देखते हैं कहाँ तक स्पेस मिलती है। आई थिंक एक जा रहा है। वेल 2 तरीके होते हैं। एक ये देखिए, जहाँ से भी जगह उन्होंने बनाई हुई है यहाँ से भी आप इसको उगा सकते हैं। ओके, ये आई थिंक अच्छा रहेगा, इसको ग्रिप भी मिल गई है। अब ये देखिए 2 साइडों पर, मतलब 2 इसकी रूट्स हैं। अभी ये एरियल रूट हैं और जब ये पानी के अंदर लगा दिया है हमने, यहीं से फ्यूचर में कुछ दिनों के बाद यहीं से इसका कलर जो है वाइट होना शुरू हो जाएगा और ये असल रूट बन जाएगी। और
मतलब फीडर रूट बन जाएगी, इसको खुराक देने वाली। ये भी एक, ये नीचे भी है, मतलब 2 एरिया से इसकी रूट्स डेवलप हो रही हैं, तो ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। अभी इसके जो 3 पत्ते बच गए हैं, इसको काटिएगा नहीं। जैसे ही आप इंडोर रखेंगे कुछ दिनों में ये वाली जो आपको येलो येलो स्टैम्प दिख रही है, इसकी ब्रांच दिख रही है, ये बहुत जल्द ग्रीन हो जाएगी, क्योंकि इंडोर रखने की वजह से ग्रीन हो जाती है इसकी ब्रांचेस। ओके, अब इसको हम रखते हैं एक साइड पर। अब दूसरी कटिंग चूज़ करते हैं कि हमने क्या कौन सी लगानी है और कहाँ से कट करना है। तो दूसरी वाली के लिए मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। इसकी ग्रोथ ऑलरेडी चल रही है, ये देख सकते हैं, यंगर शूट्स भी, नए पत्ते भी इसके निकल रहे हैं। तो इसको मैं काट दूंगा। इसके भी एरिया रूट्स आप देख सकते हैं, हर जहाँ से एक पत्ता निकलता है, हर पत्ते के नोड एरिया, इसको बोलते हैं नोड एरिया, जहाँ से पत्ता निकल रहा होता है, तो हर नोड एरिया से एक एक एरिया रूट भी डेवलप हो रही है। तो जहाँ से ज़्यादा डेवलप हो रही है, मतलब बड़े वाली रूट जहाँ पर हो, आप वहाँ से काट सकते हैं। ये आप एरिया देख सकते हैं, यहाँ से हो रही है, और एक ये भी है जो काफ़ी लेंथी है, तो मैं यहाँ से काट देता हूँ इसको। ओके, अब इसको हम लगाएंगे इसी तरह पानी के अंदर, जिस तरह पहले वाली को लगाया है मैंने। ये बॉटम एरिया है इसका जो पानी के अंदर जाएगा, एक और एक, दो इसकी एरियल रूट्स निकल रही हैं फ़िलहाल के लिए। तो इसके पत्ते हम डिफोलिएट कर देते हैं, काट देते हैं, क्योंकि पानी के अंदर अगर पत्ता भी साथ में हमने लगा दिया तो पानी के अंदर फंगस आ जाएगा, देन इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये पूरे की पूरी जो स्टेम है वो येलो होकर ख़त्म हो जाएगी, मतलब गल जाएगी, पानी के अंदर स्मेल भी आएगी। और साथ पानी की भी बात करते हैं, तो पानी आपने डेली बेस पर चेंज नहीं करना, पानी आपने वीकली बेस पर चेंज करना है। मतलब संडे के संडे आप ये काम कर सकते हैं, जब हॉलीडे हो आपका संडे वाले दिन आप ये इसको पानी को चेंज कर सकते हैं। ओके, कुछ इस तरह से मैंने इसको पूरी ब्रांच को एम्प्टी कर दिया है, लेकिन मैंने एरियल रूट्स इसकी कट नहीं की हैं, क्योंकि यही तो रूट्स हैं इसकी जहाँ से इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। तो इसको बहुत आराम से इसी पॉट के अंदर ऊपर वाली साइड से ही मिलना लगा देता हूँ। ओके, इतना एरिया काफ़ी है। अभी ये आपको काफ़ी झुकी सी फील हो रही होगी, जिस तरह ये मुरझा रही है, लेकिन डोंट बी वरी, क्योंकि धूप में पड़ा हुआ, सनलाइट में पड़ा हुआ था, तो इस वजह से अभी इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ढीली सी आपको फील हो रही है। कुछ दिनों में इसकी ये स्टेबल हो जाएगी, ये स्टैंड हो जाएगी, इसकी न्यू ग्रोथ चलना शुरू हो जाएगी, ये स्टेम भी खड़ी हो जाएगी। तो आप इसको अब इंडोर प्लेस कर सकते हैं। अपने रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है आपके रूम के अंदर, आप रख सकते हैं। चाहे एसी रूम में आप रखें, चाहे नॉर्मल रूम में रखें, जहां आपको इजी लगता है वहां रख सकते हैं। जस्ट इसको इंडोर होना ज़रूरी है, क्योंकि इंडोर जहां होगा लाइट थोड़ी बहुत इसको मिलनी चाहिए, ट्यूबलाइट की रोशनी भी इनफ होती है इसके लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी कि कौन सा एरिया आपने पानी के अंदर लगाना है, और मिट्टी के अंदर लगाने का सेम तरीका है। इसी तरह आपने इसकी जो कटिंग्स है एरिया रूट वाली, वही एरिया मिट्टी के अंदर दबाना है, देन उसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अगली वीडियो में आप फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, आप इसके अंदर मार्बल चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। मार्बल चिप्स डालने से फ़ायदा आपको ये होगा कि ये ग्लास गिरेगा नहीं, काफ़ी हैवी वेट बन जाएगा, जो कि स्टेबल रह पाएगा, स्टैंड सही से रह पाएगा। अगर हम यूज़ नहीं करते तो काफ़ी लाइट वेट है ये, तो ये गिरने का ख़तरा भी हो सकता है। अगर गिर गया तो आपके जो आपका कारपेट होगा या आपका जो टीवी के ऊपर अगर किसी ने रखा होता है, किसी ने किसी चीज़ के ऊपर, तो वो चीज़ भी डैमेज हो सकती है आपकी। इसलिए मार्बल चिप्स आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। मैं मार्बल कलर यूज़ कर रहा हूँ, ब्राउन किस्म का, गोल्डन भी इसको बोलते हैं, तो ये अच्छा रहेगा, खूबसूरत भी दिखेगा। जस्ट ऊपर से आप फेंक दीजिए। जस्ट वेट बढ़ाने के लिए हम इसको कर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लांट को डैमेज नहीं करेगा। ओके दोस्तों,